हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं, इसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर है जो प्रीवियस ईयर हो चुका है उससे थोड़ा सा परिवर्तित होके आने वाला है। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन है, जो इसका नया पैटर्न है वो किस तरीके का है, उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में कम समय में एकदम बेहतर तरीके से दी जाने वाली है। तो जितने भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को लास्ट में जाकर के लाइक कर लेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा एक टेलीग्राम परिवार है जिसे हम लोग चैनल कम परिवार ज्यादा कहते हैं। नाम क्या है? स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल। ठीक है, स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं और जो भी नोटिफिकेशन होगा वहां पर सबसे पहले उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग वहां पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, एक चीज और आती है कि मेरिट जो है वो कैसे बननी है, उसके बारे में भी हम लोग कहां पर बात करने वाले हैं, इसी वीडियो के लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है ये आपका सिलेबस है। थोड़ा सा समझने में समस्या हो सकती है, तो इसको मैंने अच्छे तरीके से एकदम कंप्रेस करके यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखिए, नोटिफिकेशन में जो जो चीजें दी गई हैं आप लोगों ने कई जगहों से उसे देखा होगा, लेकिन यहां पर आपको एकदम छोटे में आज ही उसके बारे में एकदम ब्रीफ सिलेबस आपको दे दिया जाएगा कम समय में, ताकि आपके जितने भी क्वेरीज हैं वो यहां पर आकर के खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछली बार जो था, पिछली बार उसमें 2 प्रश्न पत्र होने थे, लेकिन अब की बार कितने हैं? केवल 1 प्रश्न पत्र होगा। पिछली बार 2 पेपर हुआ था, पेपर 1 पेपर 2। एक पेपर में केवल भाषा था, एक पेपर में था आपका जीएस वाला पेपर। ठीक है, भाषा केवल क्वालिफाइंग था, 100 नंबर का था, 100 प्रश्न थे, 2 घंटे का टाइम था। उसके बाद जीएस वाला दूसरा पेपर जो था वो आपका 120 नंबर का था, 120 मिनट मिलते हैं, 2 घंटे मिलते हैं आपको उसमें, लेकिन उसी से मेरिट बननी थी। तो 2 पेपर हुए थे पिछली बार, लेकिन अब की बार ये हो गया है कि केवल और केवल एक ही पेपर होना है। तो पहला चेंज ये है, किस तरीके का होगा? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि आपको 4-5 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि लिखित परीक्षा मतलब जैसे यूपी में एक बार 2018 में सुपर टेट हुआ था उस तरीके वाला नहीं है, या फिर रिटन पूरा लिखना है, बीपीएससी करा रहा है, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन आपको 5 मिलेंगे। ठीक है, विषय कौन कौन सा होगा इस प्रश्न पत्र में? तो इस प्रश्न पत्र में एक आपका लैंग्वेज होगा और दूसरा आपका जीएस वाला पार्ट होगा। तो इसमें भी जैसे पहले 2 पेपर थे, अब इसमें एक ही पेपर में 2 भाग हो गए। कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए। कौन कौन से हो गए? एक लैंग्वेज का हो गया और एक सामान्य अध्ययन का हो गया। समय कितना मिलेगा? पहले एक पेपर पे 2 घंटा मिलता था, अब इस पेपर पे कितना समय मिलेगा? 2.5 घंटा, मतलब 150 मिनट। कितना होगा? 150 मिनट मिलेगा। कितने अंक का होगा? 150 अंक का होगा। कितने प्रश्न होंगे? 150 प्रश्न होंगे, मतलब 150 मिनट, 150 प्रश्न, 150 नंबर आपको मिलेगा। और इसके जो प्रश्नों के 2 भाग किए जाएंगे। अब यहीं पर समझिएगा, प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। कौन कौन से भाग होंगे? एक भाग आपका होगा भाषा का और दूसरा भाग होगा सामान्य अध्ययन का। निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, चाहे वो भाग 1 हो चाहे वो भाग 2 हो, दोनों में निगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर एक ही है, समझिएगा। 2 पेपर आपको नहीं देना है, एक ही पेपर आपको देना, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंटरव्यू की कोई बात नहीं है, साक्षात्कार इसमें नहीं होना है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी नहीं होगा, यह भी आपको पता ही होगा। ठीक है, अब आइए समझते हैं। देखिए, 150 प्रश्न कैसे कैसे बटा है? तो 30 प्रश्न आपका भाषा का होगा और 120 प्रश्न आपका किसका होगा? ये आपके सामान्य अध्ययन का होगा। ठीक है, 30 और 120। पहले क्या था प्रीवियस ईयर में? उसमें था 100 और 120, 2 पेपर होते थे, लेकिन यहां पर दोनों पेपर को मिला दिया गया। जीएस वाला 120 प्रश्न वही रह गया, 120 प्रश्न ही, लेकिन जो भाषा वाला था उसको 100 से घटा करके कितना कर दिया गया? 30 कर दिया गया। और दोनों पेपर 1 पेपर 2 को मिला करके एक प्रश्न पत्र बना दिया गया और 2 भाग उसके कर दिए गए। एक ही पेपर में आएगा दोनों, ये ध्यान में हमेशा रखेंगे। ठीक है, अब देखिए भाषा वाले में विषय क्या क्या है? पहले क्या था? पहले यह था कि इंग्लिश अनिवार्य है और उसके कितने नंबर आएंगे? 25 नंबर आएंगे। दूसरी भाषा आपको चूज करनी थी, किसमें किसमें? हिंदी, बांग्ला एवं उर्दू में से कोई एक आप लेंगे, उसके 75 प्रश्न आने थे। अब की बार क्या है?
अब की बार यह है कि इस 30 प्रश्न में अंग्रेजी अनिवार्य है, अंग्रेजी आपको लेना ही लेना है। इसके अलावा हिंदी या उर्दू या बांग्ला में से कोई एक भाषा यहां भी लेनी है। बात वही है, बस क्या हो गया, 100 प्रश्नों की जगह पर 30 प्रश्न हो गए। कितना वेटेज किसका होगा ये यहां पर नहीं दिया गया है कि मतलब कितने प्रश्न अंग्रेजी के आएंगे, कितने हिंदी या उर्दू या बांग्ला के आएंगे, लेकिन वही चीज है, अंग्रेजी अनिवार्य है और इन तीनों में से आपको एक कोई लेना होगा। ठीक है, न्यूनतम अंक की बात करें तो 30% न्यूनतम अंक अनिवार्य। भाग 1 में आपको कम से कम 30% अंक लाने हैं, तो 30 नंबर का 30% आपका कितना अंक हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 अंक। तो आपको 9 अंक भाग 1 में लाना अनिवार्य है। अगर आप नहीं लाते हैं तो भाग 2 आपका चेक नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें भाग 1 में आपको 9 अंक लाना ही लाना है। भाषा की सामान्य जानकारी, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि इस भाषा का व्यावहारिक ज्ञान दिया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। बहुत कठिन प्रश्न यहां पर नहीं बनते हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कि 15 अंग्रेजी 15 हिंदी आ जाए, या फिर हो सकता है कि 10 अंग्रेजी आ जाए और 20 हिंदी आ जाए, तो 9 नंबर ये बहुत कठिन काम आपका नहीं है, एकदम आसान काम है। ठीक है, और इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये केवल क्वालिफाइंग है कि 9 नंबर आप लाते हैं तो फिर ठीक है, यहीं से आपका काम आगे बढ़ेगा, फिर आपका ये चेक होगा। लेकिन ध्यान में रखेंगे कि 9 नंबर लाना यहां पर अनिवार्य है, एकदम जरूरी है इन्हीं 30 प्रश्नों में से। ठीक है, अब ये मेरिट में काउंट नहीं होगा, ये जो भी नंबर आप यहां 30 में 30 ला दीजिए तो मेरिट में वो काउंट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही है। लेकिन हाँ, एक चीज और भी है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी महत्ता एक जगह पर और है कि यह महत्वपूर्ण क्यों है। जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, तो एक विशेष परिस्थिति है जिसमें आपका पेपर, ये भाग 1 ज्यादा मायने रखेगा। तो कहां पर मायने रखेगा, अभी हम आगे बात करने वाले हैं वीडियो के लास्ट में। ठीक है, दूसरा वाला भाग जो आपका होगा सामान्य अध्ययन, यही वाला है जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसी से आपका मेरिट बनने वाला है। जितना ज्यादा नंबर आप इसमें लाएंगे उतना ही आप अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। ठीक है, इसमें विषय कौन कौन से होंगे, तो विषय होगा एक प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। ठीक है, इतने सारे आपके इसमें सब्जेक्ट होने वाले हैं। ये पिछली बार भी यही था, अब की बार भी सेम ही है। ठीक है, तो इसका वाला जो पेपर आपको प्रीवियस वाला हुआ है, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, आप वहां से जाकर के उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम न्यूनतम अंक की अनिवार्यता को देखें तो यहां पर थोड़ा सा सस्पेंस है, लेकिन वो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा सस्पेंस है, एक बार हम केवल संभावनाओं पर बात कर रहे हैं, जो क्लियर है वो भी अभी यहीं पर हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये दिया है कि मिनिमम कंपलसरी जो 120 नंबर को अगर हम देखें, ठीक है, उसमें अगर हम देख सकते हैं, वैसे तो यहां पर ये नहीं दिया है कि भाग 1 के लिए जरूरी है कि भाग 2 के लिए जरूरी है, नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा गया है। तो यहां पर सामान्य वर्ग के जो पुरुष हैं उनको 40% अंक चाहिए, पिछड़ा वर्ग के पुरुष को कितने चाहिए, 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष को चाहिए 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं दिव्यांगों को कितना चाहिए, 32% चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर बात आती है कि ये वाला जो काम था वो किस में होना है, सामान्य अध्ययन में होना है, 120 नंबर वाले में होना है, कि पूरे प्रश्न पत्र पर लागू होगा 150 पर। ठीक है, तो दो चीजें बनेंगी। वहां पर ये नहीं लिखा गया है कि ये केवल भाग 2 में होगा कि भाग 1 में होगा। नीचे जो नोटिफिकेशन में आपको केवल ये लिख दिया गया है कि इतना अनिवार्य होना चाहिए लिखित परीक्षा में, समझ रहे हैं। लेकिन अगर भाग 1 में आपके भाषा में दे दिया है कि 30% अनिवार्य है लाना, तो मुझे लगता है कि अब ये केवल 120 नंबर वाले पे ही मायने रखेगा। मतलब सामान्य वर्ग के पुरुष को 48 नंबर लाना है, पिछड़ा वर्ग पुरुष को 43.8। ये किसमें, जीएस वाले पार्ट की बात हो रही है। मिनिमम इतना नहीं होगा तो भले सीटें खाली रह जाएं, लेकिन आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को कितने, 40.8 नंबर चाहिए, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं दिव्यांग को कितना चाहिए, 38.4% चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। बाकी आप जो भी देखिए, ये 150 नंबर वाला मेरे हिसाब से नहीं जो है माना जाएगा, ये 120 नंबर पे ही लागू होगा। ये वाले जो परसेंटेज है मिनिमम कट ऑफ है। ठीक है, भाग 2 का होगा ये। पिछली बार क्या था, क्लियर था, पेपर 1 पेपर 2 करके था, इसलिए पूरा क्लियर था। अब की बार भी आप यही मान के चलिए कि यही वाला होगा।
आगे बात करते हैं मेधा सूची या जिसे आप मेरिट लिस्ट कहते हैं, ये कैसे बनने वाली है। ठीक है, तो ये आपका केवल 120 नंबर जो आपका जीएस वाला पार्ट है उसी को काउंट किया जाएगा और वहीं से मेरिट लिस्ट बनेगी। जिसका नंबर ज्यादा होगा वही जाकर के यहां पर क्या होगा, सिलेक्ट होगा। पार्ट 1 से बनेगी, हाँ ठीक नहीं, पार्ट 1 नहीं, पार्ट 2 से बनेगी। ठीक है, तो मेधा सूची किससे बनेगी, पार्ट 2 से बनेगी, मतलब जीएस वाले पेपर से बनेगी। लिखित परीक्षा में अगर अंक समान हो जाता है तो यहीं पर जो आपका पार्ट 1 है ना वो मायने रखेगा। अगर लिखित परीक्षा में जैसे इसमें 120, लिखित परीक्षा का मतलब आप ये समझिए कि पार्ट जो उसका 2 है, जो जीएस पार्ट है, अगर जीएस पार्ट में नंबर बराबर हो गए, ठीक है, जीएस पार्ट में मान लीजिए कोई 70 नंबर पाया है, 70 मार्क्स, ठीक है, और आप भी 70 नंबर पा गए। अब बात आई कि जब दोनों लोगों का बराबर है तो किसको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहां पर पहले क्या होता था, या तो एज देख लेते थे या तो नेम के लेटर्स देख लेते थे, लेकिन यहां पर सबसे पहले यह देखा जाएगा कि इन दोनों में से जो आपका पेपर का पार्ट 1 है, लैंग्वेज वाला है, उसमें किसके सबसे ज्यादा नंबर है। उसके बाद वो एज और अल्फाबेट उसके बाद देखा जाएगा। तो पहले ये देखा जाएगा कि पार्ट 1 में किसके ज्यादा नंबर है। इसीलिए आपको केवल 9 अंक नहीं उसमें चाहिए, केवल 9 अंक को टारगेट नहीं करना है, आप जितना पा सकते हैं उतना उसमें भी टारगेट करिए। क्या दिक्कत है, क्या पता कहीं ऐसी समस्या आ ही जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ज्यादा लोगों के साथ आएगी, लेकिन किसी ना किसी के साथ तो आ सकती है, तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहिए। बाकी यहां पर बात करें अपीयरिंग की, तो अपीयरिंग किसी को भी, चाहे वो सीटेट हो, चाहे बीटेट हो, चाहे एस्टेट हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे बीएड हो, किसी को भी अपीयरिंग को इसमें अलाउ नहीं किया गया है। अभी आप लोगों के सवाल ये रहेंगे कि सीटेट का रिजल्ट आएगा कि नहीं आ जाएगा उससे पहले, तो उम्मीद ये है कि लगभग 20 फरवरी या उसी के आसपास में, 20 फरवरी से पहले ही इसका रिजल्ट आ जाएगा, आपके सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा। आंसर की आपकी क्या है, आ गई है। ठीक है, आंसर की आपकी आ गई है, तो ये भी जो है आप देख सकते हैं। अटेम्प्ट की बात करें तो यहां पर कहा गया है ना कि 3 अटेम्प्ट ही जो है वैलिड होगा, 3 अटेम्प्ट से ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं। 3 अटेम्प्ट कैसे काउंट होगा, तो ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। एक एक जैसे 1 to 5th अगर आप दे रहे हैं तो इसी का 3 अटेम्प्ट आपका काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार फॉर्म भर दिया और 1 to 5th ही दिया है तो सारे में काउंट हो गया, 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 सब में, ऐसा नहीं है। अगर आप 6 से 8 वाला सॉल्व कर रहे हैं तो आपको 3 इसमें भी जो है 3 बार इसमें भी आपको चांस मिलेगा। ठीक है, तो ये सामान्य अभ्यर्थियों के लिए है, जो हर अभ्यर्थी है, कोई कहीं पर जो है समायोजित शिक्षक या ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये इनका जो है, इनके साथ ये 3 अटेम्प्ट का व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, बाकी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जो आपका बीपीएससी का ये टीआरई 3 है, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको मैं आज शाम तक उपलब्ध करा दूंगा, ताकि उसको आप देख करके आपकी पूरी सारी चीजें जितनी भी हैं वो एकदम क्लियर हो जाए। जो भी आपकी दुविधा है एकदम बेहतर तरीके से आपको बताया जाएगा, ताकि आपकी सारी समस्याएं वहां पर एकदम समाप्त हो जाए। ठीक है, बाकी ये सिलेबस वाला आपने देख ही लिया है। आगे हम बात करते हैं कि देखिए आपके लिए जो एक पार्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, आपके इसमें परीक्षा में पेपर 2 कह रहा हूं, पार्ट 2 का एक जो है उसमें सिलेबस में एक चैप्टर आपका है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो उसकी 4 क्लासेस आपकी पहले से दी हुई हैं। आप इसको एक बार जाकर के एकदम बेहतर तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से दी गई है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब वहां पर दिया गया है, तो आप जा करके उसको देख सकते हैं और उस वहां से तैयारी कर सकते हैं। इसको आगे कंटिन्यू कर दिया जाएगा, एक ब्रीफ करके इन चारों को एक साथ करके एक क्लास, और उसके बाद हम आगे जो है कंटिन्यू कर देंगे, लगातार चलेगी, ताकि आपका टाइम से पहले ये एकदम बेहतर तरीके से समाप्त कर दिया जाए। गागर में सागर भरने का काम हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो एकदम आपको अच्छी लगी होगी, और थोड़ी सी आप मेहनत अपनी बढ़ा दीजिए, क्योंकि समय कम है, और जब समय कम होता है तो मेहनत आपको बढ़ानी पड़ती है। थोड़ा सा अपना टाइम बढ़ा दीजिए। जो ऐसे अभ्यर्थी जो पिछली बार बीपीएससी दे चुके हैं, ठीक है, पिछली बार जो बिहार की परीक्षा दे चुके हैं और नहीं हो पाए थे, अब की बार उनके पास एकदम बेहतर मौका है। मैं नए अभ्यर्थियों के लिए ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि जो एकदम से नए हैं, जिनका अभी अभी कंप्लीट हुआ होगा बीटीसी डीएलएड कुछ ही दिनों पहले या एक साल पहले उन्होंने बीपीएससी की तैयारी नहीं की होगी, उनके लिए थोड़ी सी समस्या यहां पर आ सकती है कि ज्यादा समय नहीं, 1 महीने का समय मिला, उसी में सारी चीजें क्लियर करनी है। लेकिन जो पिछली बार तैयारी कर चुके थे, 1-2 नंबर से रह गए होंगे या कुछ अंकों का अंतर रहा होगा, जिन्होंने एक बार सिलेबस को पढ़ा है, तो उनके लिए एकदम आसान है।
क्योंकि उन्हें केवल रिवीजन करना है। तो आप जो है इसको रिवाइज करिए एकदम बेहतर तरीके से। बाकी जो भी नए अभ्यर्थी हैं वो भी अपनी तैयारी एकदम बेहतर तरीके से करें, क्योंकि बीपीएससी जो TRE 4 आने वाला है ना, बीपीएससी TRE 4 कब तक आएगा, ये इसी साल के अगस्त में उन्होंने कह दिया है कि अगस्त में आएगा ही आएगा। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बिहार है। यहां पर जो है वैकेंसी के मामले में एकदम धुआंधार काम चल रहा है। तो आपकी तैयारी यहां पर जो है वेस्ट नहीं होने वाली है, आपको मौका मिलेगा तो मिलेगा ही, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई एकदम बेहतर तरीके से कर रहे हैं और करिए भी, क्योंकि यही एक चीज है जो आगे आपको साथ देने वाली है। बाकी सब कोई छोड़ के चला जाता है। और दूसरी चीज ये है कि क्यों डरना है भाई। विकास दिव्यकीर्ति सर कहते हैं ना, क्यों डरे कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। आपको ये सीखने को मिलेगा ना, अगर नहीं होता है TRE 3 में तो आप 4 में तो ले ही लेंगे, लेकिन यहां पे ये तो पता चल जाएगा कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपके अपोज में खड़ा है, कौन आपके मजे ले रहा है, ये तो पता चल ही जाएगा ना। वो तो हर कोई जानता है कि पड़ोसियों और रिश्तेदारों की यही आदत होती है। तो चलिए आप लोग अपनी तैयारी को एकदम कंटिन्यू करिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।